रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर, और ये चैप्टर मोल कंसेप्ट के साथ बराबर कनेक्टेड है। तो मोल कंसेप्ट अगर आपको परफेक्ट समझ में आ रहा है तो अब रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत ही फायदा होगा, वो उसके साथ कनेक्टेड है, मोल कंसेप्ट के साथ। चलो पहले तो रेडॉक्स रिएक्शन है क्या वो हम समझते हैं। चलो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, ये है H2 गैस प्लस उसकी रिएक्शन हुई क्लोरीन गैस के साथ, तो क्या होगा बताओ? H2 प्लस Cl क्या होगा पता होना चाहिए, गिव्स 2HCl। अब क्या है कि जो H2 गैस है जिसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये H2 गैस प्लस क्लोरीन गैस को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, Cl और ये Cl, और बना क्या HCl, और HCl के कितने मोलेक्यूल बने? 2। तो HCl ये फर्स्ट मोलेक्यूल प्लस HCl ये सेकंड मोलेक्यूल। अब क्या है कि आप इस पूरी रिएक्शन को जरा देख लो, यही रिएक्शन नीचे लिखी है, ठीक है, सेम रिएक्शन है। अब मैं इस पूरी रिएक्शन में जितना आपको कहूँ वही सिर्फ आप देखें। यहां पर ये लेफ्ट साइड ये है H2 और उसमें से बना ये। अब आप सिर्फ यहां पर देखें और लास्ट में जो बना ये उसको ही देखें, सिर्फ इसको और इसको ऑब्जर्व करें। अब आपको यहां पर कितने हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहे हैं? 2। और यहां पर कितने हो गए प्रोडक्ट में? यहां पर 2 हाइड्रोजन है, पर प्रोडक्ट में यहां पर कितने हो गए? सिर्फ इसको देखो, 1। तो इसका मतलब जब H2 में से HCl बना, H2 में से HCl बना तो हाइड्रोजन क्या हुए? बढ़े कि कम हुए? ऑफ कोर्स कम हुए, कम हुए। तो यहाँ पे H क्या होता है? रिमूव होता है। तो ये है रिमूवल ऑफ H, ये है रिमूवल ऑफ H, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इसे कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये है ऑक्सीडेशन। अच्छा अब इसको देखो, इसको और ये लास्ट प्रोडक्ट को। चलो इसमें क्या हुआ? यहां पर कितने हाइड्रोजन है? एक भी नहीं है। और यहां कितने हो गए? एक H आ गया, मींस हाइड्रोजन क्या हुए? ऐड हुए। तो इसको मैं कहूंगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और जिसको कहते हैं केमिस्ट्री में रिडक्शन। जहां पर भी हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो इसको हम रिडक्शन कहते हैं। अब ये जो पूरी रिएक्शन आपने पढ़ी उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दी। एक पार्ट को मैंने नाम दिया ऑक्सीडेशन और दूसरे पार्ट को मैंने नाम दिया रिडक्शन। ये पूरी एक रिएक्शन को मैंने 2 आधी आधी रिएक्शन में बांट दिया, इसीलिए आज से मैं इसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहता हूं। ऑक्सीडेशन HR मींस हाफ रिएक्शन, और इसको मैं क्या कहूंगा? रिडक्शन HR, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब इस पूरी रिएक्शन के एंड में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। एक इंफॉर्मेशन मुझे ऑक्सीडेशन के बारे में मिली और एक इंफॉर्मेशन मुझे मिली रिडक्शन के बारे में। अब ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? तो पहला पॉइंट जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन रिमूव होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन में क्या होता है? उसका उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये फर्स्ट ये बात मैंने की। अब सेकंड, ठीक है, ओके। अब एक और रिएक्शन देखते हैं, ये है एल्यूमिनियम जिसकी रिएक्शन हो रही है Cr2O3 से। और ये बन रहा है Al2O3 प्लस क्रोमियम। इसको पहले मैं बैलेंस कर लेता हूं।
यहाँ पर एक एल्यूमिनियम है, यहाँ पर सामने 2 है, तो यहाँ पर मैं 2 कर दूंगा, हो गया बैलेंस। यहाँ पर 2 क्रोमियम है, वहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर 2 कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से बैलेंस हो गया है, ठीक है। अब देखो ये पूरी जो रिएक्शन है उसमें से आप सिर्फ इतने पार्ट को ही देखो। अब यहाँ पर Al है, सिर्फ एल्यूमिनियम, सिर्फ इसको देखो एल्यूमिनियम, और यहाँ पर क्या होगा Al2O3 मींस क्या ऐड हुआ, ऐड क्या हुआ देखो, Al से Al2O3 ऐड क्या हुआ, ऑक्सीजन, तो ये है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और इसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। चलो ऑक्सीडेशन में एक तो ये पढ़ा, अब दूसरा क्या है बताओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा अब इसको देखो, अच्छा अब इस साइड देखो, आपको क्या दिख रहा है, Cr2O3 ऑक्सीजन है, और इस साइड सिर्फ क्रोमियम, तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ये है प्रोसेस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये है रिडक्शन, ये है रिडक्शन, ये है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर हमारे पास ऑक्सीडेशन के लिए 2 पॉइंट्स आए। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मैं आपको कहूं कि आप ये याद रखो और ये तो उल्टा ही कर देना है, ऑक्सीडेशन याद रखो, रिडक्शन उल्टा कर देना है। चलो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, 2 बातें आई, क्या आई, एक तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन उसका उल्टा है। अच्छा अब क्या है, कुछ और तरीके से और इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने एक्वायस सॉल्यूशन दिया है कॉपर सल्फेट का, इसका एक्वायस सॉल्यूशन दिया है कॉपर सल्फेट का, वो एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। aqueous solution of CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब मैंने इसमें एक जिंक की प्लेट रखी है, जिंक स्ट्रिप भी आप कह सकते हो, जिंक प्लेट भी कह सकते हो, जिंक प्लेट, जिंक की पट्टी, ठीक है, जिंक मेटल की पट्टी। जिंक देखने में सिल्वरी वाइट होता है। दुनिया में जितनी भी मेटल्स है उसमें से सिर्फ 2 मेटल कलर्ड है, एक है गोल्ड और एक है कॉपर, बाकी सब सिल्वरी वाइट। तो जिंक एक सिल्वरी वाइट मेटल है और इसको मैंने इस एक्वायस सॉल्यूशन में रख दिया कॉपर सल्फेट के। अब कुछ वक्त के बाद मैं आऊँगा, ऐसा करके मैं चला गया और कुछ टाइम के बाद मैं आऊँगा और ऑब्जर्व करूँगा, तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा वो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा और फिर हम समझेंगे उसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। पहले इतना तो समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन होने लगती है, ये अपने आप होने लगती है। जैसे ही मैंने ये प्लेट रखी, ये रिएक्शन स्टार्ट। अब इसमें क्या होता है, तो मुझे बताइए कि ये प्लेट किस मेटल की है, जिंक। अब सीधी सी बात है कि अगर कोई प्लेट जिंक मेटल की है तो उसमें जिंक के एटम्स होंगे, तो यहाँ पर ये यहाँ पर सब जगह पे क्या होगा, जिंक के एटम्स होंगे। अब क्या होगा, जिंक के जो एटम है
वो अपने आप क्या करने लगते हैं, ये एस फॉर सॉलिड प्लेट, जिंक की सॉलिड प्लेट है, तो समझ में, तो ये है जिंक का मान लो कोई एक एटम, सर्कल किया हुआ एटम। फिर वो एटम क्या करता है, वो क्या करता है, तो ये जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, अपने आप ये होती है प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए इतने, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो मैं कहने वाला उसको ध्यान से सुने। मान लो कि भाई मेरे पास कोई एटम है, मान लो ये सोडियम है, न्यूट्रल एटम है, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, मान लो उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो अब वो एटम नहीं बनेगा, अब वो एटम नहीं रहेगा। एटम ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, अब वो एटम नहीं है, अब वो हो गया आयन, वो भी कैसा, पॉजिटिव आयन। एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो पॉजिटिव आयन बनता है, और कैसा बनेगा, Na और एक पॉजिटिव। सर एक पॉजिटिव क्यों, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। उसी प्रकार यहां पर एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, तो अब वो हो गया आयन। क्या हो गया, आयन। कैसा, तो Zn डाई पॉजिटिव आयन। चलो ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए ध्यान से सुनना कि ये एटम था, उसने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, उसको मैं यहाँ पे क्रॉस से दिखाता हूँ। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर ही रहेंगे। सर इस प्लेट पर ही क्यों रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको मेटल अच्छी लगती है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स मेटल पर ही रहेंगे, इस जिंक प्लेट पर ही रहेंगे। तो क्या होगा, ये जिंक प्लेट क्या हो जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो ये प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज बनने लगती है, और उस वक्त इसका सर क्या होता है, इसका क्या होता है, चलो ये तो रहे यहाँ पर प्लेट पर ये सॉल्यूशन में चले जाते हैं। तो जिंक बना Zn डाई पॉजिटिव, और वो Zn, ये जिंक अब क्या बन गया, Zn डाई पॉजिटिव, और वो कहां चला जाएगा, सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे, प्लेट पर ही। ये चला जाएगा सॉल्यूशन में और ये रहेंगे प्लेट पर ही, और उसके कारण, इस 2 इलेक्ट्रॉन के कारण ये प्लेट कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज। तो अब ये प्लेट हो गई नेगेटिवली चार्ज। अब उससे क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगी तो उससे क्या होता है, ध्यान से देखना। ये सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का, एक्वायस सॉल्यूशन। और एक्वायस सॉल्यूशन जो कॉपर सल्फेट का होता है, उसमें ध्यान से देखना ये आयंस होते हैं। एक्वायस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का जो होता है उसमें ये आयंस होते हैं। एक होता है Cu डाई पॉजिटिव और एक होता है SO4 2 नेगेटिव, इसको सल्फेट कहते हैं, सल्फेट आयन नेगेटिव। ये है Cu डाई पॉजिटिव आयन। तो हाँ, इसका भी एक नाम है, Cu डाई पॉजिटिव का भी एक नाम है, क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक। अच्छा, अब क्या है, कॉपर सल्फेट में ये जो Cu डाई पॉजिटिव आयन है, ये पूरा सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का। तो उसमें कौन से आयन हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए, मींस Cu डाई पॉजिटिव भी हो गए और SO4 डाई नेगेटिव भी हो गए, बहुत सारे हो गए। अब देखो ये प्लेट कैसी हो गई थी, नेगेटिव, तो उसने यहां से किसको अट्रैक्ट किया होगा, भाई नेगेटिवली चार्ज प्लेट अट्रैक्ट पॉजिटिव आयन, तो उसने इन दोनों में से Cu डाई पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया होगा। तो अब क्या होने लगा, ध्यान से देखना, पैरेलल ये भी होने लगा, Cu डाई पॉजिटिव अब यहां पर अट्रैक्ट होने लगे, यहां पर Cu डाई पॉजिटिव अब यहां पर इस प्लेट पर अट्रैक्ट होने लगे। सर ये Aq क्यों लिखा, कॉपर सल्फेट का एक्वायस सॉल्यूशन है, इसलिए यहां पे Aq लिखा है। अब क्या होगा, तो ये Cu डाई पॉजिटिव यहां पर गए, और ये Cu डाई पॉजिटिव ने क्या किया कि भाई मैं पॉजिटिव हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन खाने हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को खा लेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना उसको वो साफ कर लेगा। और जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया, अब क्या हो जाएगा, सोचो रिएक्शन होके क्या हो जाएगा, बताओ, सोचो। अब सीधी सी बात है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल। ये कितना चार्ज है, पॉजिटिव 2 प्लस 2। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये है कोई एटम A और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन खिला दो तो हो जाएगा ये +1 और ये -1, 0, मींस हो जाएगा वो अकेला A और उस पर चार्ज क्या, 0। वापिस से ये पॉजिटिव 1 चार्ज और ये खाया नेगेटिव 1 चार्ज, तो पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 दोनों मिलकर क्या हो गए, 0। तो हो गया A ऊपर 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं एटम।
अच्छा ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो Cu डाई पॉजिटिव और उसने खाए 2 इलेक्ट्रॉन, अब क्या होगा, ये पॉजिटिव 2 चार्ज और ये नेगेटिव 2 चार्ज, पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 चार्ज क्या हो जाएंगे, 0। तो अब बन जाएगा कॉपर, और कॉपर पे 0 चार्ज मींस कॉपर का एटम हो गया। कॉपर पे 0 चार्ज का मतलब कॉपर का एटम है। तो सोचो इस प्लेट पे कौन आने लगे, Cu डाई पॉजिटिव, और एज अ कॉपर वो यहां पर कलेक्ट होने लगे एज अ कॉपर। तो ये जो जिंक की प्लेट पहले आपको दिख रही थी सिल्वरी व्हाइट, अब वो सिल्वरी व्हाइट नहीं दिखेगी, अब वो दिखेगी आपको कॉपर का एक लेयर बन गया है। तो कॉपर का जो लेयर बना है ऐसी आपको कलर आपको दिखेगा, कॉपर का कोटिंग आपको दिखेगा। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आप जरा ध्यान से देखें, ये जो पहले जो हुआ इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुए रिलीज, इलेक्ट्रॉन क्या हुए रिलीज। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। और इस प्रोसेस में क्या हुए, सेकंड में इलेक्ट्रॉन गेन हुए, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। अच्छा तो ये है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये है रिडक्शन। अब इन दोनों रिएक्शन को मैं ऐड करके यहां पे लिखता हूं, नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन क्या होगी, तो ये रिएक्शन प्लस रिएक्शन ऐड कैसे करते हैं, ध्यान से सुने कि इस रिएक्शन, इस कैसे नेट कैसे लिखना, ध्यान से देखें। इस एरो के लेफ्ट साइड, इस एरो के और इस एरो के लेफ्ट साइड जो भी है वो यहां पर, और इस एरो के राइट साइड जो भी है वो यहां पर, मींस ये एक एरो। चलो इन दोनों एरो के लेफ्ट साइड कौन है, तो जिंक दिख रहा है प्लस Cu डाई पॉजिटिव एक्वायर्स, प्लस क्या दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बराबर है, और सामने Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cu, ये दिख रहा है, ठीक है, ये प्लस ये प्लस ये। अब सामने सामने जो सेम है उसको कैंसिल कर दो, मींस 2 इलेक्ट्रॉन सामने सामने कैंसिल, तो आपको नेट रिएक्शन ये मिलेगी। ये है हमारी नेट रिएक्शन। ठीक है, ये है हमारी नेट रिएक्शन। अब क्या है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये थी ऑक्सीडेशन और ये थी रिडक्शन। ये तो समझ आएगा ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ उसको ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन गेन हुआ वो रिडक्शन। चलो यहां पे लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन मींस क्या, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और रिडक्शन मींस क्या, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस पर कोई चार्ज है, कोई चार्ज अभी तो नहीं है, तो 0, और यहां पर कोई चार्ज है पॉजिटिव 2, मींस 0 से पॉजिटिव 2। सोचो चार्ज 0 से पॉजिटिव 2 हुआ, क्या हुआ बताओ जरा, कम हुआ कि बढ़ा, सोचो 0 से पॉजिटिव 2 होना, सोचो क्या हुआ, कम हुआ कि बढ़ा, अरे इंक्रीज हुआ ना, चार्ज इंक्रीज हुआ। इस चार्ज को अब हम चार्ज नहीं बोलेंगे, इस चैप्टर में हम उसको चार्ज नहीं बोलेंगे, हम उसको कहेंगे ये जो है ना उसको चार्ज नहीं बोलेंगे आज के बाद। अब इसको हम एक और नाम देंगे, उसको हम कहेंगे, इस चैप्टर के बाद हम उसको ये नाम देंगे ऑक्सीडेशन नंबर। क्या देंगे इसको, ऑक्सीडेशन नंबर। चलो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, पॉजिटिव 2। क्या हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, क्या हुआ, बढ़ा, 0 से पॉजिटिव 2, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, बढ़ा। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, उसको भी हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना। तो एक और बात हम पढ़े, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना, ऑक्सीडेशन नंबर
इंक्रीज होना, वो है ऑक्सीडेशन। अच्छा अब यहां पे देखो, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2, और यहां पर क्या, कॉपर पे क्या है ऑक्सीडेशन नंबर +2, और यहां पर क्या है 0। तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, +2 से 0 कम हुआ। +2 से 0 होना मींस क्या, कम होना। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, उसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए आपको ये सभी बातें याद रखनी है। अब ये जो रिएक्शन है, ये नेट करके लिखा, ये रिएक्शन अगर मैं आपको दे दूं और आपको पूछूं कि भाई इसमें से ऑक्सीडेशन निकालो और रिडक्शन निकालो, कौन सी ऑक्सीडेशन है कौन सी रिडक्शन, तो आपको डरना नहीं है, ना ऊपर देखना है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आपको इसको देखना है। चलो इसके ऊपर क्या चार्ज है, कुछ नहीं, मींस ऑक्सीडेशन नंबर 0, इस पर डाई पॉजिटिव, इस पे डाई पॉजिटिव, इस पर कुछ नहीं तो 0। अब इसको पकड़ो, चलो देखो, चलो देखो ये क्या है, 0 से डाई पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, तो क्या है ऑक्सीडेशन, तो ये क्या है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ इंक्रीज, तो ये है ऑक्सीडेशन। अच्छा चलो ये क्या है, 2 में से 0 डाउन, तो ये क्या है रिडक्शन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ डिक्रीज हुआ, रिडक्शन। अब ध्यान से देखो, ये जो पूरी रिएक्शन है इसमें आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी दिखाई पड़ रही है और रिडक्शन भी दिखाई पड़ रही है। तो ये पूरी रिएक्शन मैंने 2 हाफ पार्ट में डिवाइड की, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। पर एक सच बात बताऊं आपको, हाँ ये एकदम बढ़िया परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है, पर मैं आपको एक बात बताऊं, ये ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन, पर पूरी जो रिएक्शन है उसको कहते हैं रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, और उसको कहते हैं रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब मैं आपको एक बात कहूं कि भाई जरा इसको आइडेंटिफाई करो, ये OH है कि RH है। तो क्या है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और वहां पर 1 हो गया, हाइड्रोजन क्या हुए रिमूव हुए, ऑक्सीडेशन। ये है OH, ये क्या है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर HCl, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो ये क्या हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस RH, ये हम पढ़ चुके, अभी हम पढ़ चुके। ठीक है, अब क्या है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो पूरी रिएक्शन जो है यहां से यहां ऑक्सीडेशन, यहां से यहां रिडक्शन, पर पूरी जो रिएक्शन है वो क्या है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, मींस क्या है रेडॉक्स। तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। पर आप ध्यान से सुनना, एक टर्म आती है यहाँ पर, मान लो कि भाई मैं आपको एक बात कहूं कि भाई आपको कोई इंश्योरेंस लेना है, तो आप इंश्योरेंस लेने के लिए आपको एजेंट चाहिए। अच्छा आपको वीजा चाहिए, तो वीजा का भी क्या होता है एजेंट, कोई एजेंट होता है वो वीजा का काम करता है, कोई पर्सन होता है जो इंश्योरेंस का काम करता है, तो वो होता है एजेंट, इंश्योरेंस का एजेंट। वो हमें इंश्योरेंस लेने में कि जो भी है, जो भी प्रोसेस है उसमें सपोर्ट करता है। अब ध्यान से देखो, वर्ड मैंने यूज किया एजेंट, अब ध्यान सुनना, अभी आप ये रिएक्शन पढ़े, ये कौन सी थी रिएक्शन, ये थी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और फिर उसके साथ पैरेलल ये भी हुई। अच्छा अब मैं आपको एक बात कहूं, हाँ ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब ध्यान से देखो कि इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। एक बात याद रखिए कि भाई मैं अगर पैसे दे रहा हूं, मैं किसी को अगर पैसे दे रहा हूं, तो इसका सीधा सा मतलब है
भाई मुझे किसी को 100 रुपये देने हैं तो मैं 100 रुपये दूंगा तब जब सामने खरीदने वाला हो। अब सामने कोई खरीदने वाला मीन्स 100 रुपये लेने वाला, खरीदने वाला मीन्स 100 रुपये लेने वाला। हाँ भाई 100 रुपये मैंने दिए किसी को तो किसी ने वो परचेज तो किए 100 रुपये। सीधी सी बात है, लेन देन कब होती है? एक तो जब डोनर हो और एक तो जब एक्सेप्टर हो। अब सोचो कि भाई इसने 2 इलेक्ट्रॉन फेंके तो वो कैच किए किसने? इसने कैच किए 2 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही इसने कैच किए 2 इलेक्ट्रॉन, इसने कैच किए तो मैं बोलता हूं भाई तेरा तो क्या हो गया, तूने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो तेरा तो क्या हो गया? रिडक्शन। तो भाई तेरा क्या हो, इसका क्या हो रहा है? जो कैच कर रहा है इलेक्ट्रॉन उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो इसका हो रहा है रिडक्शन। अच्छा इसका क्या हुआ? उसे तो फेंक दिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो भाई तेरा क्या हुआ? भाई तेरा क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अब जो मैं कहूंगा 1-2 लाइन है, बिना कंफ्यूज हुए उसको ध्यान से सुनना। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, इसका क्या हो रहा है? जिंक का क्या हो रहा है? पहले जिंक का क्या हो रहा है? शांति से सुनिए, जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के वक्त उसने जो 2 इलेक्ट्रॉन फेंके वो इसने रिसीव कर दिए, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो ध्यान से सुनना, जब जब जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तब सामने इसका सामने क्या होगा? पैरेलल रिडक्शन होगा। मींस किसी का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पैरेलल किसी का रिडक्शन हो रहा होगा, ये कंफर्म है। मींस जब जब ऑक्सीडेशन होता है साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी किसी का हो रहा होता है। अब सोचो ये नहीं है हमारे पास, ये है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके देगा किसको? ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके देगा किसको? कोई रिसीवर तो है ही नहीं। तो जैसे ही हम ये निकाल देंगे तो ये प्रोसेस भी बंद हो जाएगी। ये क्या बोलेगा? आप मैं रिलीज नहीं करूंगा, मैं रिलीज क्यों करूं भाई, ये तो है नहीं कोई गेन करने वाला। तो ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन तब ही होता है जब कोई सामने वही इलेक्ट्रॉन खाने के लिए बैठा हो। तो जब जब ऑक्सीडेशन होती है तब सामने रिडक्शन भी हो रही है, ये आपको याद रखना है। अब ध्यान से सुनना, मैं इसको कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं कि भाई तेरा क्या हुआ, तो ये बोलेगा भाई मेरा तो ऑक्सीडेशन हुआ। अच्छा फिर मैंने उसको बोला कि भाई जो तूने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए वो कहां पर गए? तो ये कहेगा कि सर वो Cu डाई पॉजिटिव ने खा लिया तो इसका रिडक्शन हो गया। तो मैं इसको क्या बोलूं? सैल्यूट करता हूं। मैं इसको सैल्यूट करता हूं। मैं इसको सैल्यूट क्यों करता हूं पता है? क्योंकि भाई तूने किसी का रिडक्शन करने में हेल्प की है। इसका मतलब तू तो एक एजेंट है। तू कौन सा काम करवा रहा है? बता भाई, बता तू कौन सा काम करवा रहा है? तू किसी का रिडक्शन करवा रहा है। मींस ये है एक्चुअली हमारा एक एजेंट जो रिडक्शन करवा रहा है किसी का। मींस ये है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। वापिस से, इसका खुद का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। पर जो इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज किए वही खाकर किसी का क्या होगा? रिडक्शन। तो मैं क्या बोलता हूं भाई जो तूने फेंका उससे किसी का रिडक्शन होगा। मींस तू क्या करवा रहा है? किसी का रिडक्शन। मींस तू कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब सीधा जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑपोजिट वर्ड है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब उल्टी बात इसको पूछता हूं कि भाई तूने क्या किया? तो ये कहते हैं सर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, अब मेरा क्या हो गया? रिडक्शन। पर मैं क्या बोलता हूं कि भाई तेरा रिडक्शन हुआ, तेरा रिडक्शन हुआ, पर तेरा रिडक्शन हुआ पर तूने 2 इलेक्ट्रॉन खाए, और वो 2 इलेक्ट्रॉन तूने तब खाए जब इसने रिलीज किए। इसका मतलब तू है तो ये प्रोसेस हो रही है, एंड तू है तो रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है इसके कारण ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ये स्टॉप कर दो तो ये भी स्टॉप हो जाएगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये खुद का रिडक्शन करता है पर किसी का ऑक्सीडेशन करने में सपोर्ट कर रहा है। मींस इसका खुद का रिडक्शन हुआ पर ये हो गया है हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अब सीधी सी बात है, आपको एक बात याद रखनी है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा। ठीक है, अब इसको देखें, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन, इसका क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो वो खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये था इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ये समझ में आए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है।